हेलो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है दिस वाज आस्क्ड इन गेट सीएस 2011। तो ये जो क्वेश्चन है दिस इज बेस्ड ऑन एसक्यूएल। तो अभी इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर हमें एक डेटाबेस टेबल गिवन है जिसका नाम है लोन रिकॉर्ड्स। इसमें हमारे पास 3 एट्रीब्यूट्स हैं, बोरोवर, बैंक मैनेजर एंड लोन अमाउंट, और इनके कुछ वैल्यूज गिवन है। अब हमें ये क्वेरी रन करनी है और बताना है कि इस क्वेरी का क्या आउटपुट होगा। तो अब अगर हम ये क्वेरी देखें, ये नेस्टेड क्वेरी है। इसमें इस टाइप की क्वेरीज को हमें कैसे सॉल्व करना है, तो इसके हम कुछ सब पार्ट्स को सॉल्व करेंगे पहले। जैसे अब हमने इसमें काउंट एक एग्रीगेशन फंक्शन लगाना है, तो एग्रीगेशन फंक्शन लगाने से पहले हमें इनर वाली क्वेरीज को सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इनर वाली क्वेरी क्या कह रही है, सिलेक्ट बोरोवर बैंक मैनेजर फ्रॉम लोन रिकॉर्ड्स एज एस। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, लोन रिकॉर्ड्स में से 2 कॉलम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, बोरोवर एंड बैंक मैनेजर। तो ये हमारा लोन रिकॉर्ड्स है। अगर इसमें से बोरोवर और बैंक मैनेजर हम एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, रमेश सुंदराजन, सुरेश, रामगोपाल, महेश सुंदराजन। और इसको हमने टेबल को रीनेम कर दिया एस से। तो यहाँ पर एस जो है हमारा आ गया। इसमें हमारे पास 2 एट्रीब्यूट्स होंगे, बोरोवर और बैंक मैनेजर। उसमें 3 वैल्यूज होंगी। इसका हमने शॉर्टकट लिखा है आर एस, एस आर एंड एम एस। सो एस फॉर सुंदरजन, आर फॉर रामगोपाल। तो यहाँ पर हमारे पास एस आ गया। अब हमारे पास हमें नेचुरल ज्वाइन करना है। नेचुरल ज्वाइन किसके साथ करना है, एक और टेबल क्रिएट करी है हमने, रीनेम करी है। हमने क्या किया, बैंक मैनेजर और लोन अमाउंट को एक्सट्रैक्ट किया लोन रिकॉर्ड से। तो यहाँ बैंक मैनेजर एंड लोन अमाउंट को जब हम एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा डेटा क्या होगा, सुंदरजन 10,000, रामगोपाल 5,000, सुंदरजन 7,000। तो ये जो है हमारा डेटा, इसको हमने क्या नाम दे दिया, टी नाम दे दिया। तो अब हमारे पास हमने एस भी निकाल लिया, हमने टी भी निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, नेचुरल ज्वाइन करना है। नेचुरल ज्वाइन का मतलब क्या होता है, नेचुरल ज्वाइन जब हम 2 टेबल्स का करते हैं तो हमारे उसके बीच में कुछ कॉमन एट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ पर कॉमन एट्रीब्यूट क्या है हमारे पास, बैंक मैनेजर। तो हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे एक रो का दूसरी रो से, और जो कॉमन एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी फर्स्ट रो लेंगे। सबसे पहले एस की फर्स्ट रो को हम देखेंगे, जो इसमें बैंक मैनेजर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जो टी की बैंक मैनेजर की वैल्यू है। दैट मीन्स यहाँ पर एस है तो यहाँ पर एस होना चाहिए। तो यहाँ पर ये 2 के साथ हमारा क्या हो जाएगा, नेचुरल ज्वाइन हो जाएगा। तो नेचुरल ज्वाइन में हमारे पास कितने कॉलम बनेंगे, दैट विल बी, एक कॉलम हमारा होगा बी, एक हमारा होगा बैंक मैनेजर, और एक हमारा होगा लोन अमाउंट। तो कॉमन एट्रीब्यूट एक ही बार आएगा। तो जो आर है और बैंक मैनेजर की वैल्यू एस है, इसका फर्स्ट रो के साथ होगा और सेकंड लास्ट रो के साथ होगा। तो वैल्यू लोन अमाउंट की एक बार हमारे पास आ जाएगी 10,000, और एक बार हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 7,000। और ये वैल्यू क्या रहेगी, आर एंड एस ही रहेगी। तो आर एस का इन दोनों के साथ ज्वाइन हो गया। अब हम देखेंगे एस आर। तो यहाँ पर बैंक मैनेजर की वैल्यू क्या है, आर है। तो इस सेकंड रो में बैंक मैनेजर की वैल्यू आर है। तो इसका जब हम नेचुरल ज्वाइन करेंगे तो बैंक मैनेजर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, आर। तो ये हमारा इसका सेकंड रो के साथ हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू हमारी हो जाएगी एस आर और 5,000। सिमिलरली एम एस का अगर हम करेंगे तो एम एस का यहाँ पर बैंक मैनेजर की वैल्यू क्या है, एस। तो यहाँ पर टी में भी बैंक मैनेजर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एस। तो यहाँ पर इस थर्ड रो का अगेन इसके साथ और इसके साथ ज्वाइन होगा। तो यहाँ पर एम एस एक होगा जिसमें वैल्यू हमारे पास होगी 10,000, और एक हमारे पास वैल्यू क्या हो गई, 7,000। तो यहाँ पर एम एस। तो अभी क्या हुआ, ये हमारी अंदर वाली क्वेरी पूरी सॉल्व हो गई है। हमने पहले क्या किया, 2 एट्रीब्यूट्स निकाल के उसको रीनेम किया एस से, फिर ये 2 एट्रीब्यूट्स निकाल के इसको रीनेम किया टी से। अब हमने इसका नेचुरल ज्वाइन किया। नेचुरल ज्वाइन में हमारे पास ये टेबल आ गई जिसमें 5 रोज है। अब हमें क्या करना है, जस्ट एक एग्रीगेशन फंक्शन लगाना है, काउंट। तो काउंट क्या करता है, नंबर ऑफ रोज को काउंट करता है। किस में काउंट करेगा, जो हमारा फाइनल रिजल्ट आया। तो फाइनल रिजल्ट में हमारे पास 5 रोज है, तो काउंट विल रिटर्न 5। दिस विल बी द आंसर।
तो इस पे अगर हमारा कुछ और भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो दैट वी कैन डू, बिकॉज हमारे पास रिजल्ट आ गया है। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम लोन अमाउंट क्या होगी, तो वो भी हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मिनिमम लोन अमाउंट क्या होगी वो भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो इन द सिमिलर वे वी कैन सॉल्व ऑल द क्वेरीज ऑफ नेचुरल जॉइन। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, नेचुरल जॉइन को, हम वाली क्वेरीज को और एग्रीगेशन फंक्शन को नेस्टेड क्वेरी में हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। So you can watch our channel for more videos like this. Thank you.